ये अंदर की तस्वीर है जहां पर तमाम नेता जो हैं वो बैठे हुए हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सभी बड़े नेता जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर एमके स्टालिन, ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत के अलावा उनके बेटे उद्धव ठाकरे के बेटे भी नजर आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, हर पार्टी से कई नेता यहां पहुंचे हैं। संजय सिंह, इसके अलावा राघव चड्ढा यहां पहुंचे हैं। एनसीपी की बात करें तो 2-3 नेता यहां पहुंचे हैं। तो कई पार्टियों के कई नेता एक साथ पहुंचे हैं, यानी बुद्धिजीवी टैंक जो है हर पॉलिटिकल पार्टी का, उससे एक साथ उतार दिया गया है। अलग अलग नेताएं हैं और कई नेताएं हैं। ऐसा लग रहा है कि जितना थिंक टैंक है वो एक साथ एक छत के नीचे उतार दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रमुख नेता हैं विपक्ष के देश में, आप देख लीजिए, अगर 3-4 जो बाहर रह गए हैं, जैसे नवीन पटनायक हो या फिर केसीआर हो, जगन रेड्डी हो, उनको छोड़ के दक्षिण से भी अच्छी संख्या, स्टालिन आए हुए हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तो ये जो जमावड़ा है ये कोई आसान नहीं है। यही मैं कह रहा था कि बंगाल भी है, इसमें तमिलनाडु भी है, इसमें तमाम नेता शामिल, महाराष्ट्र है इसमें, तो उत्तर प्रदेश के जो का प्रतिनिधित्व है, तो ये सभी राज्यों को अगर जोड़ लिया जाए तो 8 राज्यों में करीब 283 सीटें आती हैं। और इसमें अगर एक एक कर अगर मौका मिलता है लड़ने का बीजेपी से, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को जो सफलता 2019 में मिली है उसमें उसको कड़ी चुनौती मिलेगी और दिक्कत हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वोटों का बंटवारा और वोटों का जो शेयर है उनको अगर आप जोड़ लीजिएगा, जो क्षेत्रीय दलों में बढ़ जाते हैं या कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में बढ़ जाते हैं, तो उनको अगर जोड़ा जाए तो वो ज्यादा निकलता है। तो इस स्थिति में ये सारा आकलन करने के बाद ये लोग बैठे हुए हैं। 450 सीटों में पर एक उम्मीदवार उतारने की इनका जो है वो संकल्प है। अब वो कितना सफल हो पाता है ये देखना होगा, और इसके लिए कांग्रेस को बलिदान भी देना होगा, क्योंकि कांग्रेस सबसे मतलब पैन इंडिया पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, अब बड़ी पार्टी भी है, सबसे ज्यादा सांसद है उसके। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसमें अपने आप को बलिदान देना होगा, तभी ये चीजें सामने आ पाएगी और बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलेगी। जी, ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई। लेकिन अशोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक जी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि डर तो दूसरी तरफ भी होगा, और भले उसे कहा ना जाए, उसे कॉन्फिडेंस के जरिए पेश किया जाए, लेकिन जब इतने बड़े नेता हैं और जैसा सुजीत जी कह रहे हैं कि इस बार सब समझौता करने को तैयार है विपक्ष, कि हराना है बस, चाहे जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो बीजेपी के लिए भी राहें आसान नहीं है। वो कैसे नजर बनाए हुए? नहीं, देखिए, विरोधी क्या करता है, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर नजर रखती है और उसके हिसाब से भी रणनीति बनाई जाती है। अपनी रणनीति भी पार्टी बनाती है। बीजेपी हमेशा से कहा जाता है कि वो एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे की तैयारी में लग जाता है और हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, तैयारी करती रहती है। और पिछले काफी समय पहले ही बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर दी थी। जो सीटें कभी नहीं जीती उनको टारगेट किया जा रहा है, जो कम मार्जिन से हारी उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये तमाम रणनीति अमित शाह, जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री भी नजर रखते हैं चीजों को लेकर के। बीजेपी ने बहुत पहले तैयारी कर दी थी, लेकिन विरोधी क्या कर रहा है उस पर भी नजर रखता है और उसके हिसाब से भी रणनीति में एड ऑन किया जाता है या बदली जाती है। ये हमेशा से होता है। तो बीजेपी बेशक कुछ भी कहे कि 300 सीटें आने वाली हैं, विपक्षी पार्टियों को जमावड़ा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बीजेपी नजर जरूर रखती है। हमेशा से कैंडिडेट अगर चुनाव में उतारे जाते हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, तो वो दूसरी पार्टी उसके हिसाब से भी कैंडिडेट को चेंज भी करती है। कई समय पे देखा जाता है कि मौके पे आके सामने वाला कैंडिडेट कौन उतारा किस पार्टी ने, उसके हिसाब से अपने उम्मीदवार को बदला भी जाता है, उसके हिसाब से उतारे भी जाते हैं। तो ये इक्वेशन, समीकरण ये तमाम पार्टियां बनाती है। बिहार का अगर आप उदाहरण देख लो, मांझी जो है पहले नीतीश कुमार के साथ थे, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, नीतीश अमित शाह से मिल रहे हैं, नड्डा से मिल रहे हैं। तो बीजेपी जो इनका महागठबंधन है बिहार में, नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस, उसके हिसाब से अपना भी यहाँ गठजोड़ करने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां, वो सामने वाले को देख करके भी अपनी रणनीति बनाती है। अपनी तैयारी तो करते हैं, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है उसके हिसाब से भी अपनी तैयारियों को वो अंजाम तक पहुंचाती है। तो बीजेपी बेशक कुछ भी कहे, लेकिन विरोधी क्या कर रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो रही है, तो इनको देखते हुए वो अपनी तैयारी और बढ़ाएंगे या कम जो पहले थी उससे ज्यादा और तेज करेंगे। उस स्टेट में जो महागठबंधन या विपक्षी पार्टियां, उसके अलावा कौन सी ऐसी पार्टियां जो हमारे साथ आ सकती हैं। नवीन पटनायक देख लीजिए, जगन मोहन रेड्डी देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू, अकाली दल, वो इस जो विपक्षी पार्टियों का जो मीटिंग हो रहा है इसमें शामिल नहीं है। तो बीजेपी उम्मीद कर रही है वो उनके साथ आएंगे। चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो चुकी है। आप जगन मोहन रेड्डी अभी आए नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल नहीं है। अकाली दल के साथ पुराना गठबंधन रहा, लेकिन दोबारा से खबरें आ रही के साथ
साथ मिल सकते हैं। तो ये रणनीति बनती बिगड़ती रहती है, बदलती रहती है दूसरे विरोधी को देख करके।